अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनो इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन किराम, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, पेशवाए अहले तमकीन, आरिफ बिल्ला सूफी बासफ़ा, पाबंदे शरीयत, वली कामिल, अल्लाह के मुकर्रब और महबूब बंदे हैं। हजरात, तसव्वुफ की शान का नाम गरीब नवाज है। मिल्लत के पासबान का नाम गरीब नवाज है। पाक फिक्र और साफ विजदान का नाम गरीब नवाज है। फख्रे हिंदुस्तान का नाम गरीब नवाज है। अमानत रहमान का नाम गरीब नवाज है। हो मुझ पे चश्मे इनायत मेरे गरीब नवाज, हो मुझ पे चश्मे इनायत मेरे गरीब नवाज, करूं तुम्हारी ज़ियारत मेरे गरीब नवाज। सुनी सुनाई नहीं देख कर मैं आया हूं, सुनी सुनाई नहीं देख कर मैं आया हूं, तुम्हारी शाने करामत मेरे गरीब नवाज, तुम्हारी शाने करामत मेरे गरीब नवाज। नाज़रीन किराम, सुल्तानुल हिंद की विलादत 537 हिजरी में खुरासान के संजर मकाम में हुई। वालिद का नाम हजरत सैयद गयासुद्दीन हसन है और वालिदा का नाम बीबी उम्मुल वरा है। बीबी माहनूर से मशहूर हुई। वालिद की तरफ से आपके अब्बूजान हजरत इमाम मूसा काजिम के पोते हैं और वालिदा की तरफ से आपकी मां इमाम हसन की पोती होती है। इसीलिए ख्वाजा गरीब नवाज को हसनी हुसैनी सैयद कहा जाता है। कसम से आपके आगे तो घुटने टेक दिया, कसम से आपके आगे तो घुटने टेक दिया, जो आई जोगी की शामत मेरे गरीब नवाज। और कशिश है आपके गुंबद को देखने के लिए, कशिश है आपके गुंबद को देखने के लिए, मुझे भी दे दें इजाजत मेरे गरीब नवाज, मुझे भी दे दें इजाजत मेरे गरीब नवाज। नाजरीन किराम, अगर कोई मुझसे पूछे कि आप लोग क्यों जाते हैं अजमेर, क्या मिलेगा गरीब नवाज के यहां जाने से, तो मैं अर्ज करूंगा कि मुस्तफा की नूरी चादर का सदका मिलेगा तुम्हें अजमेर में। खुलफाए अरबा के तकवा की बहारें मिलेंगी तुम्हें अजमेर में। ताजदारे करबला के खून आलूदा पैरहन की खुशबू मिलेगी तुम्हें अजमेर में। इमाम आजम की फकाहत कुबरा का जलवा मिलेगा तुम्हें अजमेर में। गौसे आजम की करामत उज़्मा का नक्शा मिलेगा तुम्हें अजमेर में। खुशा नसीब ये अक़दस की फिर तमन्ना है, खुशा नसीब ये अक़दस की फिर तमन्ना है, मिले जो शर्फ़े ज़ियारत मेरे गरीब नवाज, मिले जो शर्फ़े ज़ियारत मेरे गरीब नवाज। हो मुझ पे चश्मे इनायत मेरे गरीब नवाज, करूं तुम्हारी ज़ियारत मेरे गरीब नवाज। हजरात, अताए रसूल ने एक दरख्त के नीचे कयाम फरमाया। दरख्त सायादार था,
अभी आप कुछ देर बैठे ही थे कि राजा के चंद सारबानों ने उस जगह रुकने से आपको साफ साफ मना किया कि यहां जगह खाली कर दें, यहां राजा के ऊंट बैठते हैं। आपने फरमाया यहां तो बहुत सारी जगह है, ऊंट तो कहीं भी बैठ सकते हैं। मगर वो लोग मन नहीं माने और तशद्दुद पर उतर आए। ख्वाजा ने कहा, लो बाबा, हम यहां से उठ जाते हैं, अब यहां तुम्हारे ऊंट ही बैठे रहें। ये कहकर आप चल दिए। अना सागर के करीब कयाम किया, मगर ऊंट बैठे तो बैठे ही रहे, खड़े होने से रहे। और वो उठते ही भी कैसे कि जिसे ख्वाजा ने बैठा दिया हो तो वो फिर बैठा ही रहेगा। ऐसा लगता था कि जमीन ने उन्हें पकड़ लिया है, उठने का सवाल ही नहीं था। ख्वाजा का मामला राजा के पास पहुंचा। राजा ने लोगों को समझाया, लोग आए, माफी मांगी। गरीब नवाज ने फरमाया कि हम किसी की बात को रद्द नहीं करते, जाओ तुम्हारे ऊंट खड़े मिलेंगे। और जब वो लोग गए तो देखा कि उनके सारे ऊंट खड़े। रात मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जब वली के अख्तियार का ये आलम है तो अली के अख्तियार का आलम क्या होगा, और जब अली के अख्तियार का ये आलम है तो नबी के अख्तियार का आलम क्या होगा, और जब नबी के अख्तियार का ये आलम है तो नबीउल अंबिया मुस्तफा के अख्तियार का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या हो।